हेलो स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस चैप्टर में हम बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे? एटम्स के बारे में, है ना। एटम्स को डील करेंगे, एटम का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग साइंटिस्ट अपनी थ्योरी दिया। ठीक है, सबसे पहले आपका जो साइंटिस्ट आए वो डाल्टन्स आए, फिर उसके बाद जे थॉमसन्स आए, थॉमसन्स मॉडल हुए, फिर उसके बाद वो भी फेल हुए, फिर आपका रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर उसके बाद बोहर्स मॉडल आए। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या उन्होंने थ्योरी दिया और कहाँ कहाँ वो फेल हुए। क्लियर है। उसके बाद हम इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, क्वांटम थ्योरी हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर में डील करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक आपका बेसिक चैप्टर है ना, जो कि आगे आपके चैप्टर से रिलेट हैं। जैसे आपके हो गए पीरियड टेबल हो गए, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो बेसिक से बेसिक बहुत ही मतलब इजी चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नया कॉन्सेप्ट लगाने नहीं है, जो साइंटिस्ट ने दिए उसी को हम डिलीवर करेंगे। ठीक है, एंड कौन कौन से थ्योरी और बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका थ्योरेटिकल है ना, 60% थ्योरेटिकल पार्ट है। तो क्योंकि साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो एटम्स के बारे में बताया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा, आज का लेक्चर है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होते हैं, है ना। डाल्टन्स ने आपके कौन कौन से थ्योरी दिए, कौन कौन से पोस्टुलेट्स थे और ये फेल क्यों हो गया, है ना। ये फेल हो गए, है ना। इन्होंने जितने भी पोस्टुलेट या जितने भी इनके थ्योरी थे सारे इनके क्या हो गए, फेल हो गए, है ना। वो क्यों फेल हुए, कैसे फेल हुए, वो हम आगे बात करते हैं। ठीक है, और आज का जो दूसरा लेक्चर है, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ एनोड रे एंड न्यूट्रॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे में हम बेसिकली क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ और एनोड रे में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिस्कवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि ये जो होते हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। पहली चीज़ तो ये क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। सीधा सिंपल सा किसके बारे में, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है। जो एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे वही क्या होगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा। एंड इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपने लिख लिया डेफिनेशन, ठीक। चलो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स के सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी में क्या था कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मीन्स जो भी आपका एटम्स है वो क्या है, आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर डिवाइड करने का मतलब है कि अगर आप देखेंगे जैसे चौक है, तो चौक की एक जो एटम्स है, जो छोटे पार्टिकल्स हैं उससे भी छोटे हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको किसी तरह से तोड़ नहीं सकते, है ना। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इनडिविजिबिलिटी है ना, इनडिविजिबल है। मीन्स कहने का मतलब वो डिविजिबल ही नहीं हो सकते, तो फर्दर आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं, आपके एटम होते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसा सही नहीं था, क्योंकि ये आगे जाके ये भी आपका एटम्स को भी आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है। चलो, तो पहला थ्योरी था आपका कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। चलो ठीक है, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड सब डिवाइडेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्या, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन द सिंपल रेशियो। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो एटम्स है, मान लो अगर मैग्नीशियम के एटम्स हो गए या आपका ऑक्सीजन के जो एटम्स हो गए, उसको वो दोनों अगर कंबाइन होते हैं, तो एक तरह से ये जो कंबाइन हो रहे हैं, ये क्या कह रहा है कि ये सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, मीन्स कहने का मतलब है सिंपल, जैसे Mg&O2। ठीक है, Mg&O2 जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, MgO। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 हो गया, तो क्या बन गया आपका MgO। मीन्स कहने का मतलब है कि सिंपल रेशियो एंड फॉर्म फॉर्म कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो कि ये तो सही है, एकदम सिंपल रेशियो में हो रहे हैं MgO। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो सिंपल रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, जो कंपाउंड आपका जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या करेगा, सिंपल रेशियो में। लेकिन ये आगे जाके क्या होगा, ये ऐसे भी कंपाउंड आपको मिलेंगे जो सिंपल रेशियो में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मीन्स कहने का मतलब अगर यहाँ पे रेशियो की बात करेंगे तो Mg मैग्नीशियम कितना है आपका 1 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो रेशियो की अगर बात करेंगे तो रेशियो क्या हो गया 1:1 हो गया।
है ना। इसी तरह से और भी कंपाउंड है, जैसे मान लो NaCl हो गए, ठीक है। इसी तरह से मान लो अगर H2O की बात करेंगे तो यहाँ पे H2O में आपका क्या है, रेशियो क्या है 2:1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का क्या है आपका 1, ठीक है। इसी तरह से NaCl की बात करेंगे तो NaCl है यहाँ पे 1:1 हो जाएंगे, क्लियर। तो ये हो गया आपका ये सेकंड जो पॉइंट हो गया कि आपका सिंपलेस्ट रेशियो में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे जाके कुछ ऐसे भी कंपाउंड मिले जो आपका सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं हो। तो इस टाइप के जो कंपाउंड है जो सिंपलेस्ट रेशियो में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, SC। स्टोइको यहाँ पे साइड में आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। जो आपका सिंपलेस्ट रेशियो में जो भी आपका फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला आपका एग्जिस्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। मीन्स कहने का मतलब है अगर सेम एलिमेंट की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, मान लो ऑक्सीजन ये आपका क्या है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। इसके जो एलिमेंट में इस एलिमेंट के जो पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन के ही सेम एलिमेंट का जो सिमिलर पार्टिकल्स है, जैसे ऑक्सीजन का जो ही पार्टिकल्स है, इसके जो प्रॉपर्टीज़ है, मान लो इसके 2-3 एटम्स ले लेते हैं इस एलिमेंट के, ठीक है, O1 O2 और 3। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक ही ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ये एटम्स क्या होते हैं कि सिमिलर नेचर के होते हैं। इन्होंने ये क्या, डाल्टन्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स क्या गए कि सिमिलर जो एलिमेंट के जो इस एटम के जो सिमिलर एटम्स हैं, इस एलिमेंट्स के जो सिमिलर एटम है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मीन्स कहने का मतलब O1 O2 O3, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 के जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन ये ऐसा सेम नहीं था क्योंकि आइसोटॉप्स आ चुके थे, ठीक है। चलो अभी हम क्यों फेल हुए ये हम सारे बात करें। ये चीज़ें हम जो बात कर रहे हैं ये हम किसकी बात करें, इन्होंने जो बोला था, ठीक है, कि जो इन्होंने थ्योरी दिए थे डाल्टन्स ने, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये तीसरी थे। और उसके बाद लास्ट जो है, जो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो एटम को हम ना ही क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी कहीं ना कहीं जाके फेल हो गया, हम एटम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हुए आपके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब ये जो जहाँ जहाँ फेल हुए उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि वो कैसे फेल हुए, ठीक है। ऑल पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स आर डिसरिगार्डेड, है ना। एक तरह से हम फेल्योर नहीं बोल सकते, उन्होंने अच्छा प्रयास किया था, उन्होंने अच्छी मेहनत किए थे, ठीक है। तो एक तरह से डिसरिगार्डेड हो गए, क्यों, बिकॉज एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहला जो इसका पोस्टुलेट थे वो क्या थे आपके, कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सेल्फ डिवाइडेड। तो हम एटम्स को भी डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। और कहीं ना कहीं आज के टाइम में पॉजिट्रॉन भी एक आ गया पार्टिकल जो कि आप एटम्स को भी और भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो सिलेबस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अभी न्यूट्रॉन ही है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स। जो हमने सेकंड पॉइंट में या थर्ड पॉइंट में हमने जो देखा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। मीन्स कहने का मतलब जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के अलग अलग एटम्स हो गए 16, 17, 18। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आपके, डिफरेंट है। इस प्रॉपर्टीज़ को जो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इसको बोलते हैं, ये जो ऑक्सीजन के तीनों एटम है ये ऑक्सीजन एलिमेंट के ही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट की है, तो इसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है, 8, 8 और 8। तो तीनों ही एलिमेंट क्या ऑक्सीजन का ही है, तीनों ही एटम्स क्या है आपका ऑक्सीजन एलिमेंट का ही है, लेकिन तीनों ही एटम्स जो हैं आपके डिफरेंट है। किससे, तीनों ही आपका क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। अब तीनों ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन एलिमेंट ये जो एटम्स है किसके, ऑक्सीजन एलिमेंट के ही है। तो ये जो है आपका सेकेंड फेल्योर था आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, क्लियर है। तो आइसोटॉप की वजह से आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि जो सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन, हाँ ये एग्जांपल की बात कर लेते हैं। कार्बन C12 और C14 ये भी आपका सेम है, लेकिन ये आपका क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग, जैसे H1 H2 H3। तो हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। तो हाइड्रोजन 1 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। ये क्या होता है आपका ड्यूट्रियम, और ये क्या हो गया आपका ट्रीटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। देखो यहाँ आइसोटॉप्स की बात हो रही है, तो आइसोटॉप्स क्या होता है कि आइसोटॉप्स वो होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर सेम बट क्या होगा, मास नंबर या एटॉमिक मास क्या हो आपका डिफरेंट हो। तो यहाँ सब में एटॉमिक नंबर आपका क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है आपका, या मास एटॉमिक मास क्या है आपका यहाँ पे डिफरेंट है। तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं,
क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्री कंपाउंड। जिस तरह हमने आप जिस तरह क्या बोलते हैं, जिस तरह से आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बोला था कि जो आपका जो कंपाउंड्स है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में मींस एग्जिस्ट करते हैं, या बोल सकते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जिससे क्या है आपका कि वो कंपाउंड आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मीन्स सिंपल रेशियो में नहीं पाए जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बात करता हूँ Fe 0.93O, ठीक है, ऐसे भी कंपाउंड आए, ठीक है, जो कि आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में नहीं है, जो कि सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है। सिंपलेस्ट रेशियो मीन्स कहने का मतलब 1:2, 1:1, 2:1, 2:2, ये सब आपके सिंपलेस्ट रेशियो है, लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा वाला नहीं है। इसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं। पहला एग्जांपल है आपका Fe 0.93O, उसके बाद दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं Fe 0.95O, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो एग्जांपल के तौर पे इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एटम्स कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब देखो जैसे हमने जो पॉइंट बात किया था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था कि एटम को कैन नॉट बी क्रिएट कर सकते हैं ना, उसको ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ गया रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं आर्टिफिशियली, हम उसको एटम्स को बना सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो थे हमारे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ना, उसके फेल्योर है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जो हम एटम्स को फर्दर डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कैसे डिस्कवर हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो उनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। अरे हम तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया आपका डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे की हम बात करते हैं, जैसे कि सबसे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर होता है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैथोड रे से हुआ था, लेकिन कैथोड रे जब डिस्कवर हुआ था उस समय ये चीज़ फाइनलाइज नहीं किया गया था कि ये इलेक्ट्रॉन ही है। तब बाद में जाके आपका क्या जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। चलो तो यहाँ से हम बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे को एक चीज़ क्या बोला जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्लियर है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, जो कैथोड रे का जो हम आज डिस्कवरी पढ़ेंगे वही आपका क्या इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर है। क्लियर है। एंड ये जो हुए थे आपके 1859 में, एक जूलियस प्लकर है ना, जूलियस प्लकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था ना। उसके बाद फिर आपका विलियम्स क्रूक्स वगैरह आ गए, तो उन्होंने भी सेम मेथड सेम एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले जो किया था वो जूलियस प्लकर ने किया था 1859। क्लियर है। अब देखो इसमें करते क्या है, ये चीज़ हम बात करते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट सेटअप। तो जूलियस प्लकर ने क्या किया कि ये स्टडी कर रहे थे किस पे, कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस पे। भले सुनिए फिर उसके बाद आप समझें और आपको ये डायग्राम समझाएंगे कि जूलियस प्लकर ने क्या किया कि वो एक स्टडी कर रहा था किस पे, कि कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस पे। एंड वो उसको कुछ चीज़ें मिली गैसेस के बारे में, है ना। क्या गैसेस के बारे में मिला कि गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एकदम बैड कंडक्टर है। तो उन्होंने कुछ दिमाग लगाया क्या कि एक क्या ले लिया, डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया उन्होंने, डिस्चार्ज ट्यूब लिया। और डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने क्या किया कि वैक्यूम पंप लगा के उन्होंने क्या कर दिया कि एक प्रेशर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम पंप लगा के क्या कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करने से क्या हुआ कि यहाँ जो इसके जो प्रेशर थे वो प्रेशर बहुत ही लो हो गया, बहुत ही लो, बहुत ही लो करने का मतलब हो गया एट वेरी लो प्रेशर में, कहने का मतलब है 10⁻⁻⁴ ATM, 10⁻⁻⁴ ATM। जैसे हम यहाँ पे अभी नॉर्मल जो हम जो ग्राउंड पे हैं वो लगभग 1 ATM के आसपास है। तो अब देखो यहाँ पे 10⁻⁻⁴ ATM अगर कर दे देंगे तब क्या होगा, है ना। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब को क्या किया इन्होंने कि 10⁻⁻⁴ ATM यहाँ पे प्रेशर क्या कर दिया इन्होंने, लो कर दिया। पहली चीज़ तो इन्होंने ये किया। फिर दूसरी चीज़ क्या किया कि हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज बैटरी ले लिया या हाई वोल्टेज जनरेटर ले लिया। वो कितना लिया हाई वोल्टेज, 10⁻⁴ टाइम्स, 10⁻⁴ टाइम्स इन्होंने क्या ले लिया कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दो चीज़ किया इन्होंने, क्या, पहली चीज़ तो ये कि एक डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने क्या किया कि उसके प्रेशर को लो कर दिए, बहुत ही लो कर दिए, और हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया।
ठीक है। अब जब हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि दो रॉड है ना, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होते हैं कि उनमें से आपका ऐसे होते हैं जो आपका ग्लास का होता है, और वो ग्लास में क्या होते हैं कि वो कनेक्टेड होते हैं टू इलेक्ट्रोड से, है ना। एक को क्या बोलते हैं कैथोड, दूसरे को क्या बोलते हैं एनोड से, है ना। तो दो कनेक्टेड होते हैं ना, दो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड ये सील पैक होता पूरा अच्छे से, है ना। और ये क्या होते हैं कि ये इस डिस्चार्ज ट्यूब में आपका जो गैस है वो वेरी लो प्रेशर पे होते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया। अब जब हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या देखा कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन आपके किधर जाते हैं, एनोड की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और ये कैथोड एंड एनोड जो होते हैं, जो एनोड वाले नेगेटिव वाले पार्ट जो बैटरी के नेगेटिव पोल से कनेक्टेड होते हैं उसको एनोड कैथोड बोलते हैं, जो पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये क्या किया इन्होंने कि ये एक्सपेरिमेंट किया, सेटअप किया, और वेरी लो प्रेशर पे इन्होंने किया। उसके बाद भाई हाई वोल्टेज कनेक्ट किया। अब हाई वोल्टेज कनेक्ट करने के बाद तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो ट्रांसफ़र हो रहा है किधर, कैथोड से एनोड की तरफ। क्या हो रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ, और वो वेरी हाई वेलोसिटी से चलते हैं, ठीक है। जब आप हाई वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसी रे को इन्होंने क्या बोला, कैथोड रे है। इसी रे को इन्होंने क्या बोला, कैथोड रे है। अब इस कैथोड रे क्या है कि इनमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं कि अगर इस कैथोड रे में अगर कोई पैडल व्हील टाइप का, अगर इस कैथोड रे इस पाथ पे अगर आप कुछ रख देंगे पैडल व्हील टाइप का, है ना, कुछ एंगल पे, तो ये क्या करेगा कि ये कैथोड रे इसको क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। अगर पैडल व्हील को अगर रखते हैं तो इसको क्या करता है, रोटेट करता है। इसका मतलब यहाँ से ये एक चीज़ समझ में आता है कि कुछ न कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, तभी तो इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ मैकेनिकल पार्टिकल्स तो होंगे। क्लियर है। एंड दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि जब आपका यहाँ से कैथोड रे का जो ट्रांसफ़र हो रहा था, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके दिखा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही इन्होंने उसके बगल में लेके गए, ये क्या होने लगा, डिफ्लेक्ट होने लगा। ये क्या होने लगे, डिफ्लेक्ट होने लगे। तो इलेक्ट्रिक में मीन्स करें उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी ये जो कैथोड रे का जो ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है। वो कैसे देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, चार्जेस थे। तो ये एक दूसरे को चार्जेस को एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपल करेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो रिपल करेगा तो ये इधर जाएगा और ये यहाँ, तो अगर ये यहाँ आएगा तो ये क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है, जो पाथ का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पता चला कि ये जो आपके थे कैथोड रे में क्या क्या था, आपका इलेक्ट्रॉन था। क्लियर है, ठीक है। तो चलो अब इसको हम थोड़ा सा वीडियो से देख लेते हैं, ठीक है। एक बार हम वीडियो देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए इस वीडियो को, ये इन्होंने कनेक्ट कर दिया पूरा, ठीक है। कनेक्ट करते यहाँ पे ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये डिस्चार्ज ट्यूब है आपके, ठीक है। यहाँ पे एनोड है, ये आपका कैथोड है, और ये वैक्यूम पंप से इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, जिससे आपका प्रेशर इन्होंने क्या कर दिया, वेरी लो कर दिया, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब या आप इसको बोल सकते हैं कैथोड रे ट्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखिए, ये देखो, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे इन्होंने कनेक्ट किया है ना, बैटरी से जैसे ही कनेक्ट किया, तो बैटरी से जैसे कनेक्ट किया तो ये देखो यहाँ से रे निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, रे निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। देखो, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आपका रे आ रहा है कहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ एक रे आ रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे, ठीक है, कैथोड से क्या हो रहा है, आपका एनोड की तरफ एक रे आ रहा है, ठीक है। तो रे आ रहे हैं तो इसी रे को क्या बोला गया कि ये एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ जो एक रे आ गए, इसी को क्या बोले, कैथोड रे। अब देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज है और इधर क्या आपका पॉजिटिव, तो ये इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव ही तरफ आएगा, है ना, अट्रैक्शन होगा। एंड यहाँ पे जो है ये एनोड पे यहाँ पे एफ्लोरेसेंस लगा जाते हैं, जिंक सल्फेट का कोटिंग किया जाता है, ताकि ये आप इस रे को आप अच्छी तरीके से देख सकें। क्लियर, किसका कोटिंग होता है यहाँ पे, जिंक सल्फेट ZnS का, ठीक है। ZnS का सल्फेट, जिंक सल्फेट का क्या होता है, यहाँ पे कोटिंग होते हैं, ठीक है। एफ्लोरेसेंस जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, जिससे एफ्लोरेसेंस क्रिएट होते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे ये जो पार्ट कैथोड रे जैसे यहाँ पे यहाँ आएंगे तो ये क्या होगा, एक स्पार्क टाइप का क्रिएट होगा, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका यहाँ पे कैथोड रे पहुँच गए। क्लियर है, ये जिंक सल्फेट का क्या है, आपका कोटिंग है। चलो, तो ये हो गया आपके, ये थे आपके कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कैथोड रे का ट्रांसफ़र कैसे होता है, वो चीज़ हमने देख लिया। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि कैथोड रे का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। चलो, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, ट्रेवल होता है। उसके बाद विथ हाई वेलोसिटी एंड प्रोड्यूसेस शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। अगर इनके पाथ मीन्स कहने का मतलब किसके, कैथोड रे के पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट रह देते हैं, इसका क्या आता है, शेडो आता है इस ऑब्जेक्ट का। क्लियर है। दूसरी चीज़ क्या है कि कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। कैसे पता चला ये मैकेनिकल इफेक्ट, इफ़ अ स्मॉल पैडल इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर छोटा सा पैडल, अगर साइकिल का जो पैडल होता है, अगर उसको आप रख देंगे उसके पाथ में, तो वो क्या करता है कि पाथ इट स्टार्ट रोटेटिंग विच इंडिकेट दैट दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पाथ। मीन्स कहने का मतलब जब इसको रोटेट कर देता है, इससे क्या पता चलता है कि जो आपके जो आपका कैथोड रे है वो क्या कंसिस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें उसमें कुछ ना कुछ कंसिस्ट होता है, कुछ मटेरियल कंसिस्ट होता है, जो कि उस पैडल व्हील को क्या करते हैं, वो रोटेट कर देता है। क्लियर है, उसको रोटेट कर, इससे पता चल गया आपको कि कैथोड रे एक क्या है कि मैकेनिकल इफेक्ट क्या कर सकता है, ये प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर है, तो दूसरा पॉइंट हो गया ये। अब तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, तो व्हेन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड टू कैथोड रे इन डिस्चार्ज ट्यूब, देन रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट। मीन्स कहने का मतलब है कि जब आप यहाँ पे इसके पाथ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, तो ये भी आपका एक तरह से क्या है, नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक इसमें, तो ये एक तरह से क्या करते हैं कि एक दूसरे डिफ्लेक्ट करते हैं। डिफ्लेक्ट करने के बाद ये किधर, पॉजिटिव प्लेट, टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट के तरफ जाता है। डिफ्लेक्टेड पॉजिटिव, है ना, टुवार्ड्स पॉजिटिव। तो ये डिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाता है, लेकिन जाता कहाँ, पॉजिटिव प्लेट में, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे रिपल्शन मीन्स कहने लाइक पोल, लाइक क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है आपका, ठीक है। चलो, तो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फील्ड विच शोज दैट कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव प्लेट। वो क्या शो करते हैं, आपका जो कंसिस्ट है आपका क्या, कैथोड रे कंसिस्ट क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसे क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया आगे। ठीक है, तो समझ में आ गई ये कैथोड रे। एंड उसके बाद एक और चीज़ है कि द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज, इट्स सेम फॉर ऑल कैथोड रे। तो कैथोड रे क्या होते हैं कि कैथोड रे का कैथोड रे में क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज का जब कैलकुलेट करते हैं, तो चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, चार्ज बाई मास रेशियो। मीन्स जो चार्ज है उसको मास से डिवाइड कर दिए, ये क्या होगा आपका स्पेसिफिक चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज। अब ये स्पेसिफिक चार्ज जो होता है आपका, जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी कैथोड रे होते हैं, जितने भी कैथोड रे होंगे वो क्या होगा, सेम होगा सभी कैथोड रे के लिए। क्लियर है, क्या होगा, सेम होगा सभी कैथोड रे के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला तो आपको जब पता ही है कि चार्ज बाई मास रेशियो या ई बाई एम रेशियो। ठीक है, ई बाई एम। एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। चार्ज क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक तो -1 होते हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब ये -19 कूलम ये कहाँ से आया, तो ये आ गया आपका मुलिकन्स, है ना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, वहाँ से इसको कैलकुलेट किया गया, और मास भी। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज यहाँ से निकाल सकते हैं, Q/m। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, Q/m एक तो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, दूसरा चार्ज आपको याद रखने हैं, और उसके बाद मास भी याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत बार आने वाले हैं। ठीक है, आगे बहुत बार आने वाले हैं, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन के चार्ज। ठीक है, इसी तरह से मास हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जब ये आप ध्यान रखेंगे तो आप स्पेसिफिक चार्ज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, ये तो थे अपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। ठीक है, जिस तरह से आपका एनोड रे, कैथोड रे थे, वही सेम टू सेम क्या है आपका एनोड, जिस तरह से आपका कैथोड रे था, सॉरी, है ना, उसी तरह से आपका एनोड रे भी है। बस यहाँ पे डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, कुछ क्या डिफरेंसेस है कि यहाँ पे जो होते हैं कि जो एनोड रे है, जिस तरह से कैथोड से ट्रांसफर होते हैं एनोड से, उसी तरह से आपका एनोड रे भी क्या होता है, कैथोड रे की तरफ, एनोड रे भी क्या होता है आपके, एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो एक कैथोड रे, एनोड रे का जो ट्रांसफर, एनोड रे का जो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये क्या किया, कौन किया था, आपका गोल्डस्टाइन ने। ठीक है, पहले इसकी बात करें, गोल्डस्टाइन ने। ठीक है, एंड ये कब क्या था, 1886
1886 में ये गोल्डस्टीन ने ये परफॉर्म किया था। ठीक है, जिस तरह से आपका जो सारा सेटअप आपका सेम था, लेकिन जो चेंजेस थे वो एनोड रे में, वो चेंजेस था आपका परफोरेटेड कैथोड रे, है ना। एक्सपेरिमेंट देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड रे। मीन्स परफोरेटेड का मतलब क्या है कि ऐसे कैथोड जिसमें क्या हो, होल्स बने हो, जिसमें क्या बने हो, आपका होल्स बने हैं। तो होल्स बने होने को क्या बोलते हैं, परफोरेटेड। ठीक है, परफोरेटेड कैथोड रे। सेम एक्सपेरिमेंट सेटअप है, बस यहाँ पे आपका परफोरेटेड आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो गोल्डस्टीन ने सेम एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, ये सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और बस उन्होंने परफोरेटेड कैथोड रे लिए। अब इससे क्या पता चला कि गोल्डस्टीन को, ठीक है, कि इन्होंने देखा कि एक तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ आपका तो ट्रांसफ़र हो ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो एनोड की तरफ, एनोड से भी कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं किधर, कैथोड की तरफ। ये कैसे पता चलेगा एनोड से, ये इन्होंने क्या परफोरेटेड कि यहाँ पे कैथोड रे दिए, तो जिससे क्या हो गया, यहाँ से एनोड रे का इधर से ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ से तो दिख गया। यहाँ पे आप किसी चीज़ का क्या कर लीजिए, यहाँ पे कि कोटिंग कर लीजिए, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो क्या है कि इन्होंने क्यों लिया था परफोरेटेड कैथोड रे, क्योंकि उसको देखना था कि जो आपके पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो वो एनोड से भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं उसी टाइम साइमल्टेनियसली क्या होता है कि एनोड से कैथोड की तरफ भी आपका पार्टिकल्स जाते हैं। जो पार्टिकल्स को कहा गया वो आपको कौन सा पार्टिकल कहा गया, एनोड रे, या फिर उसको बोलते हैं कैनल रे भी बोलते हैं। ठीक है, कैनल रे एंड आपका एनोड रे दोनों ही आपका सेम है। क्लियर। देखो अब जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला जो करेक्टरिस्टिक था कि आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, उसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन के साथ साथ आपका क्या था कि शेडो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आपका एनोड रे में भी होगा। ठीक है, उसी तरह से आपका मैकेनिकल इफेक्ट भी शो करते हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी आपका क्या हो सकती है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, एनोड रे क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव प्लेट, उसमें आपका क्या था नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो ये सारे मैं आपको पॉइंट नहीं लिखाऊंगा, पहले दूसरे पॉइंट हम नहीं लिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपका सेम था, आपका क्या कैथोड रे के कैथोड रे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही आपका एनोड रे का भी कैरेक्टरिस्टिक है। जो डिफरेंट है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। जिस तरह से स्पेसिफिक चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं, यहाँ पे लेस हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रे के बारे में। तो दे हैव सेम प्रॉपर्टी एज कैथोड रे, ओनली डिफरेंस इज दैट क्या है, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, है ना, ऑफ द फील्ड विच इंडिकेट्स दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, जो क्या है आपका कि डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स, है ना, किसके तरफ टुवर्ड्स हो रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ, जो कि इंडिकेट करता है वो क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका क्या है, स्पेसिफिक चार्ज फॉर एनोड रे इज स्मॉलर देन द क्या आपका कैथोड रे है, स्मॉलर देन किससे स्मॉलर है आपका एनोड रे। ठीक है, कैथोड रे से आपका स्मॉलर है आपका क्या स्पेसिफिक चार्ज। तो ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज बात करते हैं एनोड रे के, तो क्या है चार्ज बाई मास रेशियो। तो चार्ज बाई मास रेशियो क्या हो जाएंगे आपके Q/m। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही आपका क्या प्रोटॉन का चार्ज होंगे, लेकिन मास आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होगा डिफरेंट हो जाएंगे। वहाँ पे 9.1 × 10⁻³ kg थे, लेकिन प्रोटॉन का मास यहाँ पे 1.6 × 10⁻27 kg है। ठीक, चलो तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो जो मास जो आएंगे, जो स्पेसिफिक चार्ज आएगा वो 9.5 × 10⁻7 कूलम पर kg है। ये आपका क्या है, आपका कूलम क्या यूनिट है ना, किसका चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, एंड मास आपका क्या kg है। ठीक है, तो कभी कभी आपका क्या है kg को ग्राम में भी आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने नोट में एक पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन या लेस देन प्रोटॉन या इक्वल टू, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, चलो अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, अब देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में इन्होंने सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले क्या डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था, चैडविक ने किया था। ठीक है, कौन किया था आपका जेम्स चैडविक ने 1932 में। क्लियर है, 1932 में क्या क्या किसने किया था, चैडविक ने। क्लियर है, इन्होंने क्या किया कि बॉम्बार्डिंग किया किसका, कि थीन शीट लिया बेरिलियम की इन्होंने क्या लिया, थीन शीट लिया, और थीन शीट लेने के बाद एक अल्फा पार्टिकल्स लिया। अब देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम को ही क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल। जब ये बेरिलियम की शीट, थीन शीट, एंड जब अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया गया, तो बॉम्बार्ड कराने के बाद एक नए पार्टिकल्स का क्या हो गया, एक तरह से नया पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ या क्रिएट हुए,
जो कि आपका क्या था, इलेक्ट्रिकली क्या था, आपका न्यूट्रल था। मीन्स उसमें कोई भी चार्जेस नहीं थे, है ना, वो कहीं भी आपका ना तो एक्ट्रैक्ट हो रहा था ना ही रिपल हो रहे थे। तो एक तरह से आपका क्या था, आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, और स्लाइटली क्या था, आपका उसका मास स्लाइटली ग्रेटर था। ठीक है, उसका मास क्या था, स्लाइटली ग्रेटर था किससे, प्रोटॉन से। तो जेम्स चैडविक ने उस पार्टिकल्स का जो नेम दिया, उन्होंने क्या नेम दिया, आपका न्यूट्रॉन नेम्स दिया। क्लियर है। चलो इसके बारे में बात करते हैं कि इन 1932 चैडविक वाज बॉम्बार्डिंग thin sheet of beryllium with alpha particles, and he found that a new particle which is electrically neutral but having slightly greater mass than proton are emitted. Clear है। ही नेम एज द पार्टिकल न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरह से बेरिलियम का हम ले लेते हैं, बेरिलियम 4 और 9, 4 आपका क्या एटॉमिक नंबर एंड 9 क्या एटॉमिक मास। इस तरह से हीलियम, तो जब एक नया पार्टिकल्स बना, ये कार्बन हो गए, 4 + 2 6 हो गया, और 9 + 4 कितना होना चाहिए आपका 13, लेकिन 13 नहीं मिला। ठीक है, 12 मिले, तो ये क्या हो गया आपका कार्बन, और एक यहाँ न्यूट्रॉन जो आपके मास हैं लेकिन चार्ज कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चार्ज कुछ भी नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपका न्यूट्रॉन कहलाएगा। क्लियर है। एंड इसी तरह से यहाँ पे एक नोट में हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ऑल एटम। मीन्स हर एक एटम में क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट किसके, हाइड्रोजन के, एक्सेप्ट किसके, हाइड्रोजन के। और हाइड्रोजन भी कौन से हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन में आपके 3 हाइड्रोजन है। कौन कौन से आपके 3 आइसोटोप्स, 1 1 1 2 और 1 3। तो 1 3 जब इसकी हम बात करेंगे 1 1 की बात, तो इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रिटियम। तो कौन से हाइड्रोजन में आपका प्रेजेंट नहीं है, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते, बाकी ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम में आपका न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में अगर हाइड्रोजन होंगे तो हाइड्रोजन आप आंसर टिक मारेंगे, अगर हाइड्रोजन नहीं है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम में है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोटियम होगा, जिसमें आपका न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो न्यूट्रॉन का जो आप यहाँ पे न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो भी 1.67 × 10⁻27 kg होते हैं। ठीक है, इस तरह अगर इसका स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे, तो चार्ज बाई मास, तो चार्ज आपका क्या है, 0 है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, तो 0 बाई मास करेंगे, तो आपका जो आंसर होगा स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, आपका 0 ही होगा, किसका, न्यूट्रॉन का। क्लियर है। ये सब चीज़ें हो गई, आपको यहाँ से समझ में आ गया कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे से आपका क्या इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ, और एनोड रे से आपका क्या हो गया, प्रोटॉन का। उसी तरह से आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का, इसके साइंटिस्ट के नेम रखने हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताए हैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको याद रखने हैं। क्लियर है। एंड इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के आपको मास एंड चार्जेस के बारे में याद रखने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।